वैसे तो परिचय मेरा दे दिया हमारे वसीम भाई ने। मेरा नाम राजू सिंह है और आरसीएम में मेरा नाम राजू दादा पड़ा है। और मुझे दिखता है कि मेरे से गरीब यहाँ कोई होगा नहीं। यानी मैं आरसीएम से पहले इतना गरीब था। अच्छा, गरीब आई में चाहे कितना भी गरीब हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को एक अच्छा पढ़ा लिखा करके एक अच्छा बनाना चाहता है। मानते कि नहीं मानते? Yes. हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, मेरा मतलब कामयाब हो, पढ़ जाए लिख जाए। तो जैसे बताया कि हम लोग गांव में रहते थे, तो गांव में हम लोगों पे हम 5 बहन भाई थे, 2 बहनें थीं, 3 भाई थे। एक कमरा बना था और उसके आगे छप्पड़ पड़ा था। जानते ना, गांव में छप्पड़ पड़ जाता है वो। Yes. और वो थोड़ा सा उसको अपने टाट कर दिया और वो मिट्टी से थोड़ा अपना बना करके उसी में किचन हुआ करता था और उसी में मतलब रहते थे। अब 5 बहन भाई की मतलब बहन तो चली गई चलो, लेकिन मम्मी पापा और हम 3 भाई और उनकी शादी हो जाए तो एक कमरा में रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाए। तो फिर क्या है कि जैसे पशुओं का बना होता था वो बाड़ा वाड़ा लगा करके और वो करके उसमें हम भी मतलब रहते थे। तो फिर एक प्रधान से हमने, जो मुखिया होता है गांव का, तो उससे जाकर के रिक्वेस्ट किया तो हम मेरे नाम से एक इंदिरा आवास बन गया। जैसे अभी मोदी आवास बन रहे ना, है ना, इंदिरा आवास उस समय इंदिरा आवास मेरे नाम से बना। लेकिन उसमें फिर हम लोग जी रहे थे, जैसे पढ़े लिखे नहीं आते, हम 20-25 जाते थे गाँव के लिए, गाँव से निकल के स्कूल के लिए। तो 7-8 बच्चे तो उस बगीचे में रह जाते थे जिसमें मैं भी था, और 10-12 बच्चे अपना पढ़ने चले जाते थे, जो मतलब पढ़ते थे बेहतरीन तरीके से। अच्छा, बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा तो बेहतरीन तरीके से पास भी होगा, है ना। और जैसे और पढ़ेगा नहीं और घंटा गोल करेगा तो वो कभी पास नहीं होगा। तो फिर कहते हैं ना कि हमने तो फिर क्या दुनिया रिकॉर्ड तोड़ती है, तो हमने भी रिकॉर्ड तोड़े फेल होने में। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो हम पेपर ही कहाँ से दे पाएंगे। इनके इसमें ये चलता रहा और चलते चलते इतना हुआ कि और फिर हम लोग थोड़ा आवारागर्दी भी हो गई, मतलब उस तरह से। तो अपने मम्मी पापा का हाथ बढ़ाना, जैसे 5-6 भैंसें और अपना लेबर क्लास बुक की भैंसा चलाना और किसी का ईंटें ढोना, किसी की मिट्टी ढोना, मतलब उस तरह का काम, कभी कभी लेबर का भी काम, ऐसे करके हम लोग करते रहे। लेकिन अब थोड़ा सा गाने बजाना एक करता था। मेरा भाई था, वो बाजे पर बहुत अच्छी रामायण पढ़ लेता था, उसको शौक था, मेरे से छोटा था। मेरा भाई था, हम ननिहाल में रहते थे, तो वहाँ जाकर के बहुत अच्छा पढ़ता था, हम भी बैठ जाते। तो कभी हमारे हाथ में मजीरा दे देता था, तो थोड़ी तय मतलब होती थी, वो ताल तो बनी जाती है ना, अच्छा जब बजाते हैं गाते हैं तो वो एक दिन उसको एक जैसे बुलाया गया, उसको इनवाइट किया गया कि आ जाओ भैया, यहाँ मंदिर पर रामायण हो रही है। और वो शिवरात्रि का मौका था। किसका? शिवरात्रि का। तो हम वहाँ 7-8 बजे पहुँच गए शाम को। वहाँ पहुँचने के बाद में कि देखो आगे गायक आ गए। तो दूसरे लोग तो गायक ही समझते हैं, गायक बुलाए। और वहाँ जाकर के हमें भी बुलाया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कर रखा था आरसीएम, तो वो बोले कि तुमको एक बिजनेस देंगे, बिजनेस। अच्छा, बिजनेस की बात तो समझ नहीं, बिजनेस। अच्छा, हम बिजनेस की बात समझ लेते हैं, मतलब बिजनेस तो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, दुकान की बात नहीं, बहुत बिजनेस देंगे, बहुत बड़ा बिजनेस। जो पहले ही हम 10-12 हज़ार, उस समय 12,000 बहुत होता, आज 1.5 लाख होगा कल लगभग। उस समय 10-15 हज़ार बहुत बड़ा लेवल, मतलब बहुत एक बोझ होता था, बहुत कर्ज होता था। और हमारा फिर यही होता था कि जैसे हम लोग उधर होते थे तो जो साहूकार जिसका पैसा चाहिए था वो कहता है दे रहा तो दे, नहीं तो तेरी भैंस खोल के ले जा रही। अच्छा, गरीब के साथ ऐसा ही होता है ना, गरीब को ऐसा ही सताता है। अब होता था क्या कि जैसे चलते रहे, किसी की खेत कोई चुगा ले गया, हम गए तो हमारा नाम लगा दिया, हमने नहीं गए, लेकिन और भैंसों वही चुगा गए, वो रुजुआ अपने गाँव की भाषा में यही हुआ। तो जाकर के कितने गरीब का ही नाम दे देते हैं। और आज देखो ना, पुलिस में जाओ, वो गरीब को ही ज़्यादा सताती है, पुलिस या जो भी है, दबंगी हो वो भी, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारा ऐसा वहाँ पे हुआ। और हम लोग फिर अपने चलते रहे, तो वहाँ पे बिजनेस की बात आई, तो मैंने कहा यार हम तो नहीं करते। फिर उन्होंने हमें चाय वाय पिलाया और पानी वानी पिला के मंदिर में बैठा दिया 10 बजे। मंदिर में हम लोग रामायण को उसमें लगा दिया पढ़ाने के लिए, वो पढ़ता रहा। हमारे हाथ में भी मजीरा दे दिए, हम भी अपना बजा रहे थे। अच्छा, जब आपने देखी होगी ना अखंड रामायण होती है ना, मंगल जो हमारी जो रामायण होती है 24 घंटे की, 35 घंटे की, उसमें लगातार रामायण पढ़ी जाती है और वो बंद नहीं होती है। तो वहाँ पे एक और आता है बीच में चौपाई, मंगल भवने मंगलहारी द्रवु से दशरथ जारी। अच्छा, वो तो बार बोली जाती है, हर 5-6 चौपाई के बाद हर बार बोली जाती है, तो वो याद भी हो जाती है, हर आदमी को याद हो जाती है। कहना हमने तो अनपढ़ को भी गाने गाते देखा है। अच्छा, उसने भी तो कहीं पिक्चर में या कहीं गाना सुन के ही तो याद हो गया उसको। तो ऐसे करके वो भी हो जाती थी। तो हम लोग उसमें तो और जोर से बोलते थे, पिछेड़िया थी। तो जा करके जैसे
अब बज गई 12, तो भाई हमको सवेरे जाना है। कुछ भैंसें कहती हो जाती थी जो एक ही आदमी यानी मेरे से ही दूध निकलवाती थी, दूसरा आता था लात मारती थी, वो मतलब ऐसे कुछ भैंसें कहती थी। अब हमको 4 बजे जाना भी था घर, तो मैंने यार 4 बजे जाना है हमको, यार सोने दो। तो वहाँ एक कमरे में ले जाकर हमारा बिस्तर लगाया। अच्छा, पीके सिंह को तो जानते होंगे आप लोग? यस। पीके सिंह के छोटे भाई थे प्रदीप। ये पीके सिंह तो यहाँ रहते थे और वो वहाँ था। तो वहाँ पे उन्होंने रात के 12:30 बजे और 1 बजे तक हमको करीब 1 पौना घंटा हमको सोने नहीं दिया। और वो पहले फोल्डर आता था और वो करके, अच्छा घर पे थे, सब लोग आ रहे थे तो कपड़े अच्छे पहनने थे, RCM के पहनने थे। तो जैसे ही जाकर के वहाँ देखा तो अब उन्होंने देखा भौस का कि देखो ये RCM इतना बढ़िया है, बिचौलियों वाला पैसा आता है, कपड़े पहनने से पैसा आता है, नमक खाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है। मैंने यार मुझे हो रहेगा, रात के 1 बज रहा है और तू क्या बोल रहा है? कहीं आता है कि नया आदमी है कोई? कहीं यहाँ कोई चाय पीने से नमक खाने से पैसा आता है क्या? कपड़े पहनने से पैसा आता है? मैं कह रहा हूँ मुर्गे, हमें इतना कपड़ा पहना, हमारे दादा ने इतना नमक खाया, चाय पी, अला एक ढेला नहीं आया। हम उससे भिड़ रहे थे, हम कम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, वो हम अनपढ़ थे, लेकिन हम लोग कम नहीं पढ़ रहे थे। उसका जवाब का जवाब दे रहे थे, ले रहे थे। यानी पागल हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है? और ऐसा होता तो हमारे दादा परदादा नहीं साला कितना नमक खाया, कितने कपड़े फाड़े और आज तक नहीं आया, नहीं तो हम लोग करोड़पति होते। लेकिन नहीं देखो मेरा आया। अब वो चेक दिखाया था, चेक आते थे उस समय, यानी कि हो सकता है तू नकली छप्पा लाए हो। हम उसको जवाब दे रहे थे पूरा, नकली छप्पा लाए हो तो हमको यार। और रात में 1 बजे तू बिजनेस दिखा रहा है, ऐसे कोई बिजनेस होता है? आज तक हमने नहीं देखा। नहीं, अब ये परंपरा आई है, ये अब आया है ऐसा बिजनेस। और देखो फिर उसने राशन कार्ड का दिया, राशन कार्ड से खरीदते हो तो सस्ता मिलता है, कैंटीन से सामान खरीदते हो सरकारी से तो सस्ता मिलता है। हाँ, वहाँ तो मिलता है। तुम्हारा राशन कार्ड मिला? हाँ बना है। क्यों खरीदते हो? उससे मिली सस्ता मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ पे भी सस्ता मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा और उसको यूज करके आएंगे। जैसे मेरे आए हैं यार, मेरे को भरोसा नहीं है। तो फिर उसने कही कि अब यार ये भी हो रहा है टाइम, तो उसने कही देखो ये सोच बदलने का बिजनेस है, आप सोच बदल लोगे तो हो सकता है। और एक सोप बदलना है, इंग्लिश में बोला सोप बदलना है। और सोप का हो हम वो दुकान बदलना है, दुकान। हाँ ठीक है, अब मर्जी है आपकी, दुकान बदलो न बदलो, सोच को बदलो न बदलो, लेकिन अगर बदल दी है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। तब फिर ध्यान आया यार, इतनी दुकान कभी उससे खरीदते, कभी उससे खरीदते, कभी उससे खरीदते, एक बार यहाँ अला इसको भी बदल के देख लो, इतनी बदली तो एक और बदल लो। कहते ना आपको 1000 समस्या है तो एक RCM की समस्या और पाल लो, है ना? यही बात बोलते हैं ना, आप लाइन हाथ समझाता है। तो इन केस में जाकर के हमने कही साला चल ठीक है यार करा लेंगे। अब गाने ऐसे तैसे लूट छुटी, सोने दिया, फिर उसको भी आश्वासन मिल गया, चलो इसने हाँ बोल दी। अब जो मेरा जो लंगोटी यार था, जो रावण प्रसाद, उसने कही दादा तुम पागल है, जो ऐसी कंपनियाँ ऐसी होती है, मैं तो यहाँ रहता हूँ और तो क्या चक्कर पड़ेगा। मैंने यार मैं तो एक बार बदल के देखूँगा। अब उसके अंदर वो छोटा था तो उसने कि अब दादा के मन में आएगी साला दादा ठान लेते हैं कर लेते हैं। अच्छा वो बला बता मुझे ले भी इसलिए गया था कि वहाँ रात के 5-6 बजे जो रास्ता था, पीके सिंह का गाँव था जो, तो वहाँ पर और हमारा गांव में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी। तो बीच में चोर फोर लूट लेते थे 5 बजे, यानी दिन जो निकलना होता था तब भी वो छीन लेते थे साइकिल फाइकिल। अब उसका 3-4 हज़ार का उस समय, आज तो 12-14 हज़ार का होगा, तो उसका बाजा था हारमोनिया और साइकिल। तो अगे दादा मेरा बाजा छिना ले जाएगा तुम चलो। अच्छा हम लोग सब तरह के लोग रहे, मतलब ऐसा ही नहीं दादा नाम भी किसी समझते हम भिड़ जाते थे सबसे, ऐसा नहीं। चोटा भी बड़ा मुश्किल से हाथ डालता था हम पे भी। तो वहाँ पे जैसे हम लोग गए पहुँच गए ठिकाने से और वहाँ पर जा कर के अब हमने की तो जैसे ही फिर आ रहे थे हम लोग तो दादा ये चक्कर में मतलब यार मेरी भी कह दिए एक बार हम दुकान के। अच्छा तो अब ऐसा दादा तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन पहले जो नहीं मैं करूँगा तुम मेरे नीचे रहोगे। अब हम नीचे ऊपर का मतलब ही नहीं, हम ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, हमें जो नहीं करना है हमको पता ही। अच्छा वो थोड़ा जानता था, किसी देख लिया होगा फिल्म में, अरे हम न जाने ऊपर क्या है नीचे क्या है, तू चल हमें ऊपर रख चाहे नीचे रख, जो नहीं करेंगे तो ठीक है। अब हमने वहाँ पर फिर 6-7 दिन में अपना पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में फिर धूल आती है ना, शिवरात्रि के बाद क्या आती है, वही तो आती है ना, होली आती है ना। अब हमें 10-15 दिन इकट्ठे करने में वो दोनों किट के मतलब 2 किट लिए हमने साथ साथ ही, तो उसके और उसके करने में 3000 रुपये हमने इकट्ठा किया। तो धूल का दिन था, अब धूल का दिन था तो धूल के दिन हम साइकिल लेके पहुँचे
और वहाँ जा करके अच्छा उसके पी के सिंह के छोटे भाई के आलू खुद के लुंगी बांध के वो खेत में बोरी सीने लग रहा था। अब रात वाला प्रदीप दिखा ही नहीं, चलो वो तो सूट में था और वहाँ लुंगी बांध के काम कर रहा है। अब हम वहाँ जाके पूछ रहे भैया वो प्रदीप देखा है क्या? तो वहाँ जाके पूछ रहे हैं, वो लेबर फेबर लगी हुई थी, लेबर जैसा ही उसका भी भेजता हूँ, पी के प्रदीप देखा है क्या भैया कहीं? कहाँ है वो, बताया यहीं बताया। और वो मुस्कुरा रहा था पूरी तो हाँ अभी बेटो कहाँ से आए हो? मैंने मद्रास से आए भाई। अच्छा अच्छा ठीक है मिलवाते हैं अभी। हाँ भाई साहब, अरे अच्छा तो क्या मैं ही हूँ पी के सिंह प्रदीप जो पी के सिंह मतलब प्रमोद प्रदीप बात तो ही दोनों। तो वहाँ जा कर के हमने कही कि लो भाई ये लो पैसे और हमें वो जोड़ो, कैसे जोड़ना है। तो अब यहाँ पे किट फिट आती नहीं थी, तो वो 8 दिन बाद किट आई। फिर वो अब आपको लगता है कितना टाइम आपको जुड़ने में लगता है कितना टाइम? आज 2 मिनट में फॉर्म फिल फटाक OTP फटाक नंबर फटाक बिलिंग है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अब हुआ कि हम लोग जुड़ गए। जुड़ने के बाद में वहाँ पे पैसे दिया, आई किट आई हमारी। और किट आने के बाद में फिर कही कि तुम अपना ऐसा करना, अपने 4-6 लोगों से मिलवा लेना। तो हमने जो अपनी मंडली जोड़ी वहाँ पे जाकर के उनको बुलाया। तो वहाँ जाकर के वो सब उनके सामने वो समझाते रहे, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मज़ा आ जाएगा काम करने में। वो हमारे सामने गए। अब उनमें से क्या है कि वो लोग हमारी मजाक उड़ाने लग गए, तू करोड़पति बन गया। और जैसे साइकिल बजा रहे किसी को बैग लटका करके देखो देखो आरसी में जा रही है देखो देखो आरसी में आ रही है। और एक दिन तो ऐसा हुआ उसने साइकिल पकड़ ली, आज कितने का बेची आई? अब बताओ, हमसे बोल दिया आपने से कितने का बेची आई? अब बताओ गुस्सा आया? अब हमने साइकिल को स्टैंड पे ऐसे खड़ी करके और उसका गले पकड़ा। अब बात ये थी कि उसके पर मेरा मुक्का पड़ जाए 32 उसकी निकल जाए, या उसका मेरे पे पड़ जाए तो मेरी 32 निकल जाए। जो कम कोई नहीं था। फिर मेरा जो मेरे साथ एक साथी था, उसके साथ 2 साथी थे, लेकिन हैं गाँव के ही, लंगोटिया पढ़ने खेलने वाले ही थे वो। और जैसे ही जाकर के तो वो बीच में जाकर के इसने चलो चलो लड़ाई बंद करो, और कुछ जानते होंगे बीच में कुछ और कहते हैं तो वो लड़ाई हमारी बंद करा दी। अब साला मैं आरसीएम नहीं करता। अब मैं बोल रहा था मैं साला आरसीएम नहीं करता। साला मैं भैंस चलाने जाता हूँ तो कोई नहीं कहता साला देखो देखो आरसीएम में भैंस चलाने वाली जा रही है, देखो भैंस चला लाई, कोई नहीं कहता। तो साला जब से आरसीएम किया लोगों ने मुझे नर से नारी बना दिया। बात यहाँ पे हुई और यहाँ पे होकर के कि अब मैं करना नहीं चाहता इसको। लेकिन कहते ना एक अपलाइन एक माँ होती है, आरसीएम में रियल माँ होती है अपलाइन। समझ सको तो समझ लो। अपने पिता से ज़्यादा केयर करती है, अपने पिता से ज़्यादा सपना बनाती है डाउनलाइन की। उन सपनों के लिए वो इतना सीरियस हो जाता है कि वो सब कुछ तन मन धन आप पे न्यौछावर कर देता है अपलाइन। लेकिन कदर करो सो तो कर सको तो करो। तो मैंने भी वो कि नहीं दादा तुम्हारे सपने थे कि एक अपना अच्छा सा मकान बनाएंगे, एक कार होगी, और तुम कहते थे मुकेश कोठारी का 3.5 लाख चेक है, तुम्हारा भी इतना होगा है, तुम तो कहते थे अब तुम छोड़ दोगे, यही तो है ना, तुम छोड़ दो तो कुछ नहीं है। अब तुम छोड़ दो, या तो 3.5 लाख कमाओ, या फिर अपना बिजनेस छोड़ दो, या तो सपने को चूर चूर कर दो जो सपने देखे थे, या फिर अपना यहाँ लग के सपने करो। हाँ यार सपने तो मैंने रखा था, मैंने संकल्प लिया था मैं करूँगा। फिर हम खड़े हो गए, यानी हम गिरे, अपलाइन ने हमें उठाया। तो ऐसे ही तुम में भी नेगेटिविटी आती है तो अपलाइन आपको पुश करता है, आपको पॉजिटिव करता है, आपको सब तरह से मतलब मदद करता है, मीटिंग में लाता है, कैसेट सुनाता है, किसी आदमी से मिलवाता है, जैसे वसीम भाई मेरे को मिलवा रहे है ना। देखो एक दूसरे का सहपाठी है, हम आरसी में एक है, एक दूसरे की मदद करता है। किसी बिजनेस में कोई किसी का मदद नहीं करता। आप मार्केट में देखेंगे तो ये पहला ऐसा अनोखा बिजनेस है, एक दूसरे की मदद करता है, सहयोग करता है। और कुल मिलाकर के मैं इसमें फिर दीवाना हो गया, मुझे यहाँ बैठा दिया। और जैसे ही मेरे को यहाँ पे लाया गया उसमें से, तो यहाँ पे वो मतलब जैसे निकले और भी ढान डलो, पूरा एकदम रोमांच हो गया। जब हम लोग यहाँ ताल कटोरा में एनिवर्सरी में आए तो वहाँ जा कर के मैं भूल गया कि मुझे 300 रुपये नहीं देने, यानी कि मेरे को बताना खराब है बिजनेस,
लेकिन जैसे ही पीके सिंह तो जैसे तो वो पीछे ही खड़े थे क्योंकि मुझे दौड़ना नहीं तो वो फिर याद कर लेगा अभी तब तक हो है, यानी कि मतलब लोहा गर्म है और भूल नहीं पाएगा। जैसे ही उठे और दादा हाँ मजा आ गया, कैसा लगा आज को, अरे मैंने की मजा आ गया। फिर जैसे हाँ अच्छा तो मजा आ गया, आज बढ़िया लगा ना, हाँ मुझे बढ़िया लगा। और मैंने कि ध्यान आया, अरे यार क्या कह दिया मैंने, तो कहना तो ये था कि खराब लगा भी नहीं और कह दिया कि बहुत अच्छा लगा। अब फंस गए ना कि अच्छा लगेगा तो देने पड़ेंगे और बुरा लगेगा तो आपको 300 रुपये देने की जरूरत नहीं है। अब फंस गए ना, अब तो देने 300 रुपये, लेकिन वो 300 रुपये दिए सर, क्योंकि जमान के हम पक्के थे, कह दिया तो कह दिया दिए। और देने के बाद में फिर वो दिन है कि आज का दिन है, इसको पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे RCM बंद हुआ तब हम आंदोलनकारी में सबसे आगे रहे। अभी हमारा यहाँ पे जंतर मंतर भी हुआ, हम बहुत सलीका से यहाँ रहे और अपना पूरा एक सीनियरिटी की तरह हमने अपना फर्ज निभाया। हम जयपुर में थे, हमारा 6 महीना आंदोलन चला जिसमें 152 दिन मेरी थी हाजिरी के, जिसमें हम लोगों को बड़ा प्यार से दुलार के कोई वहाँ बैठा है कभी वहाँ बैठा है, मीटिंग यहाँ चल रही है, अरे वो यार परेशान है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरे भैया, अरे मेरे भाई हम लोग यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे कि ये सीधी खरीदे सब ये लोग क्या कहेंगे, साला इनका छूट पड़ रहा है, इनका तो हमें मजबूती बनाना। अच्छा आंदोलन का क्या मतलब होता है, मजबूती बनाना, यस है ना, संगठन बनाना और उसमें करके और कुल मिला करके हम लोग करते रहे। कभी फिर खेती का काम किया, कभी छोड़ दिया, कभी 2 महीने के, कभी 3 महीने के लिए छोड़ दिया, कभी 3 महीने किया था 2 महीने के लिए छोड़ दिया, ऐसे करके हमारे को 8-9 महीने निकल गए, 1 साल से निकल गई। निकलने के बाद फिर हम जो लगे तो लगने के बाद में हमारी नीचे जैसे ही 3-4 जॉइनिंग हो गई और उसका बिजनेस पहुंच गया मतलब 6000, तो उसका 10% ऐसे कुछ आता था, 5-12% ऐसे करके हमारा पहला चेक 9 महीने बाद आया था हमारा 662 का। कितने का? 662 का। जिस दिन से चेक आया उस दिन से कभी घटा नहीं, बढ़ के आया, 900 का आया, 1200 का आया, 1800 का आया, 2200 का आया। अब 2200 तक तो हम लोग चलते थे तो साइकिल से और पैदल चलते थे, यहाँ कोई है नहीं जो मेरे साथ चलता था। कभी तो ऐसा ना हम अलीगढ़ का ऐसे करके राउंड लगा देते थे, ऐसे चलते थे, एक जॉइनिंग वहाँ, एक जॉइनिंग वहाँ, एक जॉइनिंग वहाँ, और वो भी कोनों पे ऐसे करके चलते थे। तो कोई आदमी जैसे करता था शाम को उसको बुखार आ जाता था, हमारे साथ चल जाता था पैदल। तो आगरा को मैंने, कोई जानता हो आगरा के बारे में, मैंने उधर से मतलब पूरा आगरा से इधर से लेके उधर तक मैंने पूरा पार किया है। और वो भी फिर मतलब जैसे नहीं 5 किलो इधर 5 किलो इधर और 40 किलो का बोरा, जिसमें चाय थे, साबुन लॉन्च हुए थे दूसरी तीसरे साल में, तो वॉशिंग पाउडर चाय ऐसे करके आधा वहाँ खिलाया, आधा फिर वहाँ खिलाया। तो ये थोड़ी सी ये क्या मेहनत थी, जुनून था। और हम ये नहीं देखते कि पैर में चप्पल है, हम पजामा पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं, जैसे थे जुनूनी हो गए थे एकदम, इतना जुनूनी हो गए थे हम लोग परिवार को भूल जाते थे। अब पत्नी कहे कि तुम का पागल हो गए हो, हम न्यारे भी कर दिए उसी दरमियान में, हमको अलग डाल दिया और अलग डालने के बाद में फिर कि हम पे तू लट्ठा घट्टा हम पर ही चुराया जाता, तेरी बीवी को चुराएं, तेरे बच्चों में चुराएं, तो वहाँ से अलग निकाल दिया। अब बीवी भी बोले कि तुम हट्टा घट्टा हो, फलाना आदमी 100 रुपया कमा के ला रहे हो और रोटी नहीं है कि तुम्हारे हर मास पका दूँगा। गांव में देखो ऐसे ही होता है, जब नहीं होता है उसको भी जिक्री आ रही है कि तुम 100 रुपये कमाने लाएगा तो जिससे रोटी पके, सब्जी बने, है ना, दूसरे के यहाँ कितनी अच्छी सब्जी बन रही है, रोटी हो रही है, और तुम्हारे यहाँ पे अब मैं हाड़ पका दूँ। अच्छा ऐसे ही होती थी बात, अब क्या गुस्सा मुझे। अब फिर मैंने कही तू गाँव चली जा सर, अभी गाँव चली जा तू अपने माई के लिए, अब मैं RCM करूँगा और RCM करूँगा तभी तुमको बुला लूँगा जब अच्छा हो जाएगा, जब कार फार आ जाएगी तो वो कह रही है कि हम जैसे देख हमारी कार आएगी बढ़िया सी, हमारा अच्छा सा मकान होगा अच्छी कॉलोनी शहर में, और कभी हम लोग ट्रेन में हंसी में बैठेंगे तो वो कह रहे मंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। अच्छा मंगेरी लाल के हसीन सपने चलते थे उस समय 80, 90, 85 में, है ना, मंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, ये जमीन पे ही रहो, उड़ो मत, उड़ो नीचे रहो धरती पे ही। मतलब हमारी पोजीशन थी, मजाक सा लगता था, विश्वास नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग चलते रहे और जैसे हमारी रॉयल्टी आई 22,000 का चेक था, तो 2200 पे तो हमने मोटरसाइकिल निकाली थी CD डॉन। अच्छा पैदल चलते थे, अब मोटरसाइकिल आएगी, गति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इज्जत घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। ऐसे ही फिर उससे काम किया। अच्छा फिर बदायूं और उधर के क्षेत्र के हो तो कलुआ गिरोह को जानते होंगे आप लोग,
कलुआ गिरोह एक डकैत बहुत बड़ी नामी था, जिससे पुलिस की पेश नहीं जाती थी और पीएससी टक्कर लेती थी फरुखाबाद। और उसमें बदायूं का वो रहने वाला था, वहाँ का था बदायूं का, तो वो खादर में हम उसको भी प्लान दिखा के आई। उसकी पकड़ पड़ी थी ये 3 लाख, ये 5 लाख की है। और ऐसा जब पकड़ छूट जाए तो हम प्रीमियम किट से लेंगे, मतलब जो हमारी 3000 की किट आती थी उससे लेंगे। अब इन केस में क्या हुआ कि हम लोग हुआ तो काम बढ़ा हमारा मोटरसाइकिल से। फिर हमारी 8-9 महीने बाद रॉयल्टी आ गई। रॉयल्टी का चेक था 22,000 का, और 22,000 का अच्छा, हम लोग ईमानदारी थे, दिल के सच्चे थे, कोई हमारा वो नहीं था, हम लोग कोई किसी का फ्रेम नहीं था। लोग हमारे साथ अच्छे आ गए, कोई रिटायरमेंट आ गई, तो फिर कार की हमारी डिमांड बन गई। तो सैफई मेले में मुलायम सिंह के वहाँ पे कार मिलती थी और 20-25 हज़ार उसका सस्ती मिल जाती थी। तो हमने वहाँ से न्यू ब्रांड कार निकाली 800, कुछ 40-45 हज़ार मैंने कर लिए, कुछ इन्होंने दिए, कुछ रिटायरमेंट दिए, ऐसे करके वो सबने जोड़ करके कार निकलवा दी। इज्जत घटी या बढ़ी? बड़ी। काम ज़्यादा हो गया कम? ज़्यादा। इन केस में जाकर के गांव में गए तो गांव के तो गए, साले तू झाज लिया, हम तो तभी ना जुड़ेंगे। कंपनी ने दे दिया होगा साला हमें भी जाने के लिए, और आज तक नहीं जुड़े। समझिए ना बात, तो दिया तले अंधेरा होता है। क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन देखा है, ये वही। अब हम क्या है कि जो खेती वेती थोड़े करते तो उसमें यूरिया डाला और ये हर्षसंजीवनी डाली आ गई थी तब। अब हम गाड़ी में डायरेक्ट ले जा रहे हैं पीछे, साला उनको नसीब नहीं हो रही है बैठ के, और हम खाद ले जा रहे हैं खेत पे लाद के। अरे सारा इतना रहे, हो गए इतना रहे, गाँव की भाषा में इतना रहे हैं। तो इन केस में जाकर के फिर हुआ, और जाते जाते जब हमारा हाईएट चेक पहुंचा तो मेरा 3.25 लाख का चेक पहुंचा। और अभी ये पिछले महीने उसमें था मेरा 2.25 लाख का चेक था। तो जब एक गंवार ग्वाला जब इतनी कमा सकता है तो आप तो बहुत अच्छी मूर्ति दिख रही है मेरे को। तो आप एक निर्णय लो, एक